तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है। आईसीएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। अब यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले आईसीएमआर को किस नाम से जाना जाता था? तो पहले आईसीएमआर को IRFA के नाम से जाना जाता था, जिसको हम भारतीय अनुसंधान निधि संघ कहते थे। आईसीएमआर का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? नहीं, आईसीएमआर जब काम करता है अपना, वहां पर कर्मचारी काम करते हैं, उनको पेमेंट कौन देता है? तो उनको पेमेंट भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा उनको पेमेंट दिया जाता है। आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की स्थापना कब हुई थी? NIN का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, आपने अगर तैयारी की होगी तो आपको पता है NIN क्या होता है। तो NIN के बारे में भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। NIN का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। स्थापना कब की गई थी? 1918 में NIN की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। NIN की स्थापना किस रूप में की गई थी? रखा था तो बेरी बेरी इंक्वायरी के नाम से इसका नाम रखा गया था। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई थी। पर देख लेते हैं आईसीएमआर के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो होंगे वो आईसीएमआर के पदेन अध्यक्ष होंगे। अब ये आईसीएमआर में देश में स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप कब शुरू की गई थी? 1941 में शुरू की गई थी, जिससे कि भारत देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इसकी ओर बढ़े और जो है नए नए प्रयोग करें। आईसीएमआर ने फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया था? तो 1949 में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर ने भारतीय जनजातियों का पहला आनुवंशिक एटलस कब संकलित किया था? 1984 में प्रोवाइड कराया था। ये फैक्ट। अब देखिए, आईसीएमआर ने जापानी इन्फेलाइटिस के खिलाफ एक टीका जेनबैक कब लॉन्च किया था? ये कई बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम में पूछा गया था कि जेनबैक नामक टीका आईसीएमआर ने कब बनाया था? तो 2013 में बनाया था जेनबैक नामक टीका। NIN का फुल फॉर्म पूछा, मतलब NIN का मुख्यालय पूछा है। फुल फॉर्म तो बता दिया, स्थापना कब हुई बता दिया, शुरू में नाम क्या था ये भी बता दिया। मगर आपसे मुख्यालय पूछ ले कि NIN का मुख्यालय कहां पर है? तो हैदराबाद में स्थित है NIN का मुख्यालय। सर आईसीएमआर का मुख्यालय कहां है वर्तमान में? तो वर्तमान में आईसीएमआर का मुख्यालय दिल्ली में है। आईसीएमआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखना, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो तो होते ही हैं, वो क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, लेकिन महानिदेशक अलग होता है। तो जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन है वर्तमान में? वर्तमान में राजीव बहल जी जो हैं वो वर्तमान में आईसीएमआर के महानिदेशक हैं। आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जो एक नॉर्मल लेडीज है, कोई भारी काम नहीं कर रही, घर पे रह रही, हाउसवाइफ है, उनको कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 1660 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। ये आईसीएमआर ने बताया है नॉर्मल लेडीज के लिए। 2020 के अनुसार एक मध्यम काम करने वाली सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता? प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिदिन है, ठीक है ना। पर डे कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2130 किलो कैलोरी चाहिए। अगर वो नॉर्मल 2020 के अनुसार एक भारी काम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य पुरुष को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 110 किलो कैलोरी। ठीक है, इतने में उनका काम चल जाएगा कोई काम। अब आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एक मध्यम कार्य करने वाले पुरुष को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? यानी एक जो ऑफिस गोइंग पुरुष है, जो ऑफिसों में जाकर के काम कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, उनको कितनी चाहिए? उनको 2710 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है, 2020 के अनुसार भारी कार्य करने वाले पुरुष को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो जो भारी काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जाकर के ईंट वगैरह या फिर घर वगैरह बना रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनको कितनी चाहिए? उनको 3470 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ गया है कि एक धात्री महिला है, एक स्तनपान कराने वाली महिला है, जिसका बच्चा 0 से 6 महीने का है, उसे कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो एक्स्ट्रा ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा प्लस 600 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। जब महिला गर्भवती हो गई तो प्लस 350 किलो कैलोरी चाहिए। जब महिला का बच्चा हो गया है और महिला उसको दूध पिला रही है, उसको स्तनपान करा रही है, तो उसको 600 किलो कैलोरी चाहिए, क्योंकि जो बालक को जितनी भी ऊर्जा मिलेगी वो माता के दूध से ही मिलेगी। तो स्तनपान कराने वाली, अब यहाँ पर देखते हैं, एक स्तनपान कराने वाली महिला जिसका बालक 7 से 12 महीने का है, उसे कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होगी? अब उस महिला को केवल 520 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। सर 24 नंबर कह रहा है कि 0 से 6 महीने के बच्चे को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? अब हम बच्चे की बात करते हैं। अगर वो बालक 0 से 6 महीने का है तो उसे कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो अब उस बालक को टोटल 530 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, अगर वो 6 महीने का बालक है तो। ठीक है, चलिए 7 से 12 महीने तक के बच्चे को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए? अब 7 से 12 महीने का बच्चा हो गया, बाहर से भी चीजें खाने लगा है, थोड़ा बहुत अम्मा पापा मम्मा बोलने भी लगा है, तो उसको थोड़ी सी और कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो 660 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। बच्चों की प्यास को शांत करने वाले माता को दूध को क्या कहते हैं? तो जो बच्चों की प्यास शांत करता है उसको हम हिंड मिल्क कहते हैं। 27 क्या कह रहा है? तो 16 से 18 साल तक की एक सामान्य लड़की को प्रतिदिन कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? यानी कि एक सामान्य लड़की है, एक बालिका है जो कि 16 से 18 साल की है, तो कितनी ऊर्जा चाहिए उसको? तो उसको चाहिए 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वहीं 16 से 18 साल के सामान्य लड़के को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए? तो अगर कोई बालक जो 16 से 18 साल का है तो आईसीएमआर के अनुसार उसे 3320 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक 13 से 15 साल के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? जो 13 से 15 साल का है तो उसको चाहिए रहेगी 2860 किलो कैलोरी की ऊर्जा चाहिए।
सही रहेगी 13 से 15 साल के बालक को। वहीं 13 से 15 साल की सामान्य लड़की को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी 13 से 15 साल तक की एक सामान्य लड़की को। एक 10 से 12 साल के लड़के को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 3 में पूछते हैं, 13 15 16 18 10 12। तो 10 से 12 साल तक के बालक को कितनी ऊर्जा चाहिए? तो 2220 किलो कैलोरी ऊर्जा 10 से 12 साल तक के बालक को चाहिए। 10 से 12 साल की लड़की को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए? तो एक जो लड़का 10 से 12 साल है उसे 2220, एक जो लड़की 10 से 12 साल है उसे 2060 यानी 2060 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ICMR 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? तो उनको 54 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए। ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार एक सामान्य महिला को कितना प्रोटीन चाहिए? 45.7 किलोग्राम। ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार गर्भवती होने के बाद महिला का वजन कितना मिनिमम बढ़ना चाहिए? यानी 10 से 12 किलोग्राम उसका वजन जरूर बढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।